हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला विद हितेश कुमार। आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर डेली शेयर करता हूं। आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यानी कि 27 अप्रैल की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो कोविड-19 दृष्टि पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड राज्य जिला प्रबंधन प्राधिकरण, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं USDMA। तो कोविड-19 दृष्टि पोर्टल ऐप जो है वो उत्तराखंड राज्य जिला प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोरोना वायरस से संबंधित पूर्ण जानकारी सटीकता से ही प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते अनेक गलत या फेक न्यूज आती रहती है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए अब USDMA द्वारा दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया है जो लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित सटीक जानकारी प्रदान करेगा। अब ये उत्तराखंड राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड में जिले कितने हैं? 13। उत्तराखंड का राजभाषा क्या है? हिंदी और संस्कृत। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। और उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। और अगर हम पूछे कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की 71 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। और अगर बात करें राज्यसभा की, तो उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो ये सारी जानकारी हमें उत्तराखंड के बारे में जानने को मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंटी कैंसर ड्रग डैश शील्ड लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है शिल्पा मेडिकेयर के द्वारा। देखिए, शिल्पा मेडिकल है, एक आता है शिप्ला, CIPLA। तो शिप्ला नहीं बल्कि शिल्पा मेडिकेयर है, जिसके द्वारा अब एंटी कैंसर दवा लॉन्च की गई है। ये जो दवा है ये पहली ब्रांडेड जेनेरिक एंटी कैंसर दवा है। ध्यान रखिएगा, जेनेरिक एंटी कैंसर दवा है और इसका उपयोग जो है वो क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के उपचार के लिए किया जाएगा। तो CML इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब ये शिल्पा मेडिकेयर के द्वारा लॉन्च की गई है। तो कुछ बातें हम शिल्पा मेडिकेयर के बारे में पढ़ते हैं। शिल्पा मेडिकेयर की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। और इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय कहें तो ये इसका मुख्यालय रहेगा रायचूर। और रायचूर कहां पे है? कर्नाटका में है। तो और अगर हम बात करें कि शिल्पा मेडिकेयर के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो ओम प्रकाश इन्नानी वर्तमान में शिल्पा मेडिकेयर के चेयरमैन है। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलने के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेजिक गोक्वी को पे ऑप्शन शुरू किया गया है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। तो ये एक जनरल इंश्योरेंस है, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। इसने गोक्वी के साथ मिलकर के ये नया को पे ऑप्शन शुरू किया है। और इस विकल्प का जो चयन है वो कंपनी की मौजूदा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी हेल्थ इंश्योर के जितने भी धारक हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनके द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। अब इसका लॉन्च ये बजाज आलियांज ने शुरू किया है। तो बजाज आलियांज के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। बजाज आलियांज जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2001 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? पुणे में। और अगर हम बात करें कि बजाज आलियांज के MD और CEO कौन है, तो तपन सिंघल जो है वो वर्तमान में बजाज आलियांज के MD और CEO भी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले एट होम कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी गई है। तो ये किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? ये US में स्थित फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस परीक्षण किट को मंजूरी दी गई है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते अनेक परीक्षण किए जा रहे हैं। परीक्षण किट की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति का पता लगाया जाता है। तो अब एक एट होम कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी है, जिसकी कीमत जो है $119 रहेगी। और ये किट अमेरिकी कंपनी
लैब कॉर्प द्वारा बनाई गई है। लैब कॉर्प एक अमेरिकी कंपनी है, इसके द्वारा इस परीक्षण किट को तैयार किया गया है, विकसित किया गया है। और जैसा कि नाम में ही है होम मतलब कि लोगों के घर घर जाकर के कोरोना का टेस्ट करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो ये जानकारियां इस क्वेश्चन से मिलने के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उषा गांगुली का निधन। तो उषा गांगुली कौन है? उषा गांगुली जो है वो रंगमंच निर्देशक रह चुकी हैं, अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता रह चुकी हैं। 1998 में उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है उनके बारे में कि 1970 से 1980 के दशक में जो पश्चिम बंगाल है उसमें हिंदी थिएटर का जनक भी उषा गांगुली को ही कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। अगर क्वेश्चन आता है कि पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक किसे कहा जाता है, तो वो उषा गांगुली रहेगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तरलता सहायता योजना शुरू की गई है। तो तरलता सहायता योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है सिडबी के द्वारा। सिडबी क्या है? लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी की शॉर्ट फुल फॉर्म है। और ये कोविड-19 कोरोना वायरस का जो प्रकोप से प्रभावित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो है MSME, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो है उनकी सहायता के लिए ये योजना शुरू की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने भी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो ये सिडबी ने शुरू की है। तो सिडबी के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन और MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो मोहम्मद मुस्तफा जो है वो वर्तमान में सिडबी के चेयरमैन और MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। WCLD एग्री कार्यशील पूंजी ऋण का अनावरण किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? ये अनावरण किया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक IOB के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। ये जो है ये ऋण कृषि, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पालन आदि क्षेत्रों में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उन सभी कार्यरत लोगों को ये ऋण मिलेगा। और ये जो योजना रहेगी वो 30 जून 2020 तक मान्य रहेगी। जैसा कि यहां लिखा है WCDL एग्री, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन एग्रीकल्चर। तो ये सारी जानकारियां इसके क्वेश्चन से थी। अब ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने शुरू किया है, तो कुछ बातें इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो IOB की स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 को। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे चिदम्बरम चेट्टियार। उसके बाद अगर बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो IOB का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। वर्तमान में इसके MD और CEO की बात करें तो कौन है? तो इसके वर्तमान में MD और CEO है कर्णम शेखर। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि पाकिस्तान ने भी सार्क सम्मेलन की मेजबानी की है। सार्क सम्मेलन हमें पता ही है, इसकी मेजबानी पाकिस्तान ने की है। दक्षिण एशियाई देशों का संघ है और 13 अप्रैल को ये सम्मेलन हुआ था, जो कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। भारत ने भी इसमें भाग लिया था। और क्योंकि अब कोरोना वायरस के कारण पूरे विश्व में, लगभग विश्व में कोरोना लॉकडाउन हो चुका है, तो ये जो सम्मेलन हुआ था यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ था। उसके बाद बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ कि सीमा नंदा ने दिया CEO पद से इस्तीफा। अब सीमा नंदा जो है वो किस पद की CEO थी या कौन सी पार्टी की या किस स्थान पर CEO थी? तो वो डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी DNC की CEO थी, जो कि इस पद पर जून 2018 में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकी बनी थी। तो ये DNC की CEO थी। तो कुछ बातें DNC के बारे में पढ़ते हैं। DNC की फुल फॉर्म क्या है? डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी, जिसकी स्थापना हुई थी 1848 में
और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, टॉम पेरेज। टॉम पेरेज वर्तमान में डीएनसी के वर्तमान में चेयरमैन है। तो ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मिलती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहे। और इस वीडियो का पीडीएफ मैं यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डालता हूं और अपने टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर शेयर करता हूं, आप लोग वहां से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की आप सभी पर कृपा रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।